दोस्तों नमस्कार। JRCM आपका दोस्त योगेंद्र दहिया। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। अक्सर फील्ड में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है या अक्सर नए साथी हमसे पूछते हैं कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे वो डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि क्यों आज मजबूरी बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग करना लोगों के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ऐसे आंकड़े जो मैंने कलेक्ट किए हैं वो आपके दिमाग को खोल कर रख देंगे, नए साथियों के दिमागों को खोल कर रख देंगे कि क्यों करें हम डायरेक्ट सेलिंग। उस सभी चीजों का आंसर वो आंकड़े, ये वीडियो उनको देगी। दोस्तों 1 जनवरी 2020 का मैंने डाटा कलेक्ट किया गूगल से। जो हमारे इंडिया में टोटल डिलीवरी हुई है, नए बच्चे पैदा हुए हैं 67,385 बच्चे पैदा हुए हैं इस साल के पहले दिन, केवल पहले दिन। यानी कि ये आंकड़ा तकरीबन अगर हम साल की एवरेज लगाते हैं, एक वर्ष की एवरेज लगाते हैं तो ये आंकड़ा 2.5 करोड़ के आसपास पहुंचता है। लेकिन हम एक एवरेज निकाले, एक एवरेज हम लेते हैं 50,000 बच्चे पर डे, तब भी ये 2 करोड़ के आसपास को छूता है। यानी कि इंडिया में हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। क्या वो 2 करोड़ एडल्ट नहीं होंगे? 18 वर्ष से ज्यादा उनकी एज नहीं होगी, उनको नौकरी नहीं चाहिएगी, उनको रोजगार नहीं चाहिएगा क्या? लेकिन हमारी सरकार, हमारा देश कितना सक्षम बन चुका है रोजगार देने में, ये चीज आपसे अनजान नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखें जो अभी अभी वित्त मंत्रालय द्वारा अनाउंस की गई है कि सरकार ने नए पदों पर पाबंदी लगा दी है। और केवल सरकारी नहीं, बैंक या प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी नए पदों पर बैन लगा दिया गया है। कोई भी नया पद या नया रोजगार सरकार नहीं देगी, ये सरकार ने अनाउंस कर दिया है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी। और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। लेकिन काफी साथियों के माइंड में ये चल रहा होगा कि नौकरियां तो बहुत सारी है। आज मैं उन्हीं चीजों का आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले इंडिया की सबसे बेस्ट जॉबों की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, IAS और IPS की तरफ। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पूरे टोटल इंडिया में जो पोस्ट IAS IPS की होती है वो होती है 1000। टोटल इंडिया की करोड़ों बच्चे उसमें आवेदन करते हैं, लेकिन जो क्वालिफाई होते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है वो केवल 1000 है। यदि वो बेस्ट से बेस्ट देते हैं 10,000 बच्चे, तब भी उनमें से 1000 का ही सिलेक्शन होगा। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि मैं परसेंटेज की बात करूं दोस्तों, तकरीबन आप 10 साल पीछे की बात करेंगे तो 60%, 70% जो
मार्क्स होते थे वो लाना बड़ा ही मुश्किल होता था बच्चों के लिए, बड़ा कंपटीशन होता था। 70-80% मार्क्स में ऑल स्टेट में बच्चा फर्स्ट आ जाता था। लेकिन आज मैं बात करूं दिल्ली के कॉलेजों की तो 99% पे तो लिस्ट ही खत्म हो जाती है, इससे नीचे तो एडमिशन ही नहीं होते। कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। दूसरी पोस्टों की तरफ आते हैं, एमबीबीएस ऑल इंडिया में प्राइवेट सरकारी सारी चीजों को कैलकुलेट करके जो इंडिया में टोटल पोस्ट होती है एमबीबीएस की वो है 70,000। ये कोर्स करने की सीटें हैं, जॉब्स की नहीं है दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात आती है इंजीनियरिंग की, आईआईटी, बीटेक की। उनकी यदि हम सीट की बात करते हैं तो तकरीबन वो जो सीट है वो होती है 14 लाख। लेकिन ये भी दोस्तों कोर्स की सीटें हैं, ये जॉब्स की सीट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर की यदि मैं बात करूं तो ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो छोटे छोटे क्लिनिक खोलकर शहरों में बैठे हैं। ऐसे इंजीनियर आपको मिल जाएंगे, बीटेक करे हुए बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आज के टाइम पे कूली का काम कर रहे हैं, या गोलगप्पों की रेहड़ी लगा रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, या अदर कोई ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरी यदि हम बात करते हैं अदर जॉब्स की, हालांकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो बच चुकी है, क्लरिकल है या बेल्ट्स की जॉब है, आर्मी पुलिस वगैरह काफी जॉब है। लेकिन मैं सबसे बड़ा ऐसे डिपार्टमेंट की बात करना चाहता हूं जो इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब देता है। यस दोस्तों, आप समझ गए होंगे, रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है जो इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब देता है। लेकिन इन फोटो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि रेलवे का भी निजीकरण होना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि आप सभी को पता है निजीकरण तेजी से डेवलप हो रहा है, और बहुत सारे, जैसे कि यदि हम बड़ी बड़ी अपनी स्टेट्स की बात करते हैं या सिटीज की बात करते हैं, बॉम्बे है, चेन्नई है, ऐसी सिटीज की बात करते हैं, तो मोस्टली डिपार्टमेंट्स का निजीकरण हो चुका है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार रेलवे का भी निजीकरण होना स्टार्ट हो चुका है। स्टेशन बिक चुके हैं, 151 ट्रेनों का अनाउंसमेंट हो चुका है कि विदेशी कंपनियां 151 ट्रेन रेलवे की चलाएगी। और जॉब्स के मेरे बारे में बताया दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल बैन लगा दिया है नए पदों के ऊपर। पुराने जो पद है, अब बच्चों को, हमारे यंगस्टर को उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि कितने व्यक्ति रिटायर होते हैं, और उसके बाद उन नए यंगस्टर जो हमारे 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, बीए, बीएड, एमएससी वगैरह किए हुए हैं, वो अपना स्थान पाएंगे। एक अन्य वीडियो में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा साथियों, दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और न ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया, और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है, और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं। यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के ये गंदे नाले में चले गए। देश में बेरोजगारी की भयानक स्थिति का एक ज्वलंत उदाहरण हमने पिछले वर्ष 16 सितंबर को भी आपको दिखाया था, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है।
ये भारत की कुल आबादी का ये वीडियो है यूपी की, जहां पे पीएचडी, बीएड, बीटेक, बीएससी, एमएससी बच्चे सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए गंदे नालों में उतर के संघर्ष करते हुए इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। जबरदस्त एजुकेशन लेने के बाद भी आज वो साथी हमारे युवा संघर्ष कर रहे हैं सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो अभी कुछ लॉकडाउन के कुछ समय पहले ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन हुआ था, जहां पे बेहतरीन एजुकेशन के साथ बच्चों ने ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन करवाया है। बीएससी बच्चे, एमएससी बच्चे, मास्टर की डिग्री लेकर जो बच्चे चले हुए थे वो ग्रुप डी के में अपना फ्यूचर बना रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया, हमारी सरकार कितना रोजगार दे पा रही है। यही कारण है आज इंडिया में जो करप्शन है वो तेजी से ग्रोथ हो रहा है। गिने चुने देशों में इंडिया का नाम आता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 करोड़ बच्चे इंडिया में हर वर्ष पैदा होते हैं, तो 2 करोड़ बच्चों को जॉब भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। तो कहां जाएंगे बच्चे? एक फोटो मेरे पास आया न्यूज की कटिंग का, जिसमें मैंने देखा कि 4 साथियों ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। लकीली उनमें एक साथी काफी लकी था जो बच गया। 3 की एट द स्पॉट डेथ हो गई। जब उनका लेटर मिला तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि यदि जॉब ही नहीं मिल सकती तो हम जीकर करेंगे क्या? बेहतरीन एजुकेशन लेने के बाद भी यदि जॉब नहीं मिलती तो हम जीकर करेंगे क्या? जो बच्चा 15-18 साल की मेहनत करता है, एजुकेशन लेता है और उसको फिर जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करेगा? इसीलिए आज मजबूरी बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है कि केवल आप जॉब लेने वाले नहीं बल्कि पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग में आते ही आप जॉब देने वाले बन जाते हैं। और जो बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप सभी साथियों ने देखा है हर बिजनेस डाउन जा चुका है, हर बिजनेस फ्लॉप हो चुका है। लोगों के काम धंधे जो भी थे वो ठप हो चुके हैं, दुकानदारी बंद हो चुकी है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करते हैं तो ये रेगुलर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं, खुद हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप खुद का काम करें, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने। दोस्तों, अब भी यदि आपको समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों मजबूरी बन चुका है, तो मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है आपको बुरा लगे कि आपके बच्चों का फ्यूचर वो काफी अंधकार में है। दोस्तों नमस्कार, जय आर सी।